जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। नबीनगर छात्रा हत्याकांड की चर्चा जब से रही है, आप उस पर लगातार अपडेट लेते रहे हैं और हम लगातार उससे जुड़े हुए तमाम अपडेट आपको देते रहे। क्या कुछ खुलासे हुए हैं और क्या कुछ हुआ था, ये सारा चीज़ आपको बता चुके हैं। और ये वो घटना थी जिसके बाद नबीनगर ही नहीं, जिले ही नहीं, पूरे प्रदेश में जो है इसे लेकर के पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हुए थे और पुलिस प्रशासन ने इसमें एक्शन लेते हुए इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए दोषियों को गिरफ्तार किया था। लेकिन एक बार फिर से नबीनगर चर्चा में है। नबीनगर में ठीक ऐसा ही 14 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ गुमशुदगी होती है और उसके बाद उसका शव एक तालाब से बरामद होता है। मामला क्या है, ये जब आप जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। पुलिस भी जब इस पूरे मामले में गई तो वो भी सच्चाई जानकर हैरान हो गई। दरअसल 21 अगस्त को नबीनगर थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची की गुमशुदगी की। उनके माता पिता के द्वारा, परिजनों के द्वारा जो है वो रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। और जैसा कि नबीनगर में इससे पहले हो चुका था छात्रा हत्याकांड मामले में, पुलिस नहीं चाहती थी कि किसी तरीके से ये मामला, खास करके ये गुमशुदगी का मामला बड़ा हो या हमारी कार्रवाई में लेट हो जाए। ऐसे में पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए उस बच्ची की खोजबीन शुरू कर दी। 23 अगस्त को नबीनगर के फुहरावा में उस बच्ची का शव एक तालाब से बरामद होता है। पुलिस इस पूरे मामले की सच्चाई जानने के लिए, इस पूरे मामले की कारण को समझने के लिए खोजबीन शुरू करती है। और जैसे ही ये मामला औरंगाबाद एसपी की संज्ञान में आता है, सपना जी मेश्राम जो कि औरंगाबाद की एसपी हैं, उनके संज्ञान में आता है। उन्होंने एक एसआईटी की गठन की सदर एसडीपीओ के अंडर में, और उसके बाद ये निर्देश दिया कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में खुलासा कीजिए। परिजनों ने इस पूरे मामले में एफआईआर में कुछ लोगों का नाम दर्ज कराया था, जिसमें वो नाम है जिसे पुलिस ने, हालांकि जो खुलासा किया वो एकदम अलग था। मामले में नबीनगर थाना क्षेत्र के ही एक गांव से विवेक कुमार, राहुल कुमार और टीमल, रवि कुमार और भगमतिया देवी और घूरा पासवान, इन 5 आरोपियों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया, क्योंकि छात्रा के परिजनों ने उन पर आरोप लगाया कि यही 5 लोग हैं जो इस तरीके से कर सकते हैं। अब पुलिस इस पूरे मामले में जांच करती है। साइटी टीम गठित की गई थी। उसके बाद कि आखिरकार क्या हुआ था। दरअसल जो बच्ची थी जिसका शव बरामद हुआ था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, वो उसकी दादी ने ये बयान दिया था कि जो लिखित आवेदन में, दरअसल वो जो बच्ची थी जिसका शव बरामद हुआ, उसकी दादी ने ये बयान दिया था और लिखित आवेदन में दिया था कि उसके साथ में ये जो 5 लोग हैं वो गलत करने का प्रयास कर रहे थे। और इस मामले में पॉक्सो और SC ST सहित अन्य मामले में जो है वो पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए शिवसागर गांव निवासी स्वर्गीय राजेश्वर चौहान के बेटे विवेक चौहान, अशोक चौहान और फुटहरवा गांव निवासी कैलाश चौहान की पत्नी उर्मिला देवी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसमें विवेक चौहान जो है वो पूर्व में ही जेल में भेज दिया गया था। ऐसे में एसपी ने इस मामले में जब जांच किया तो ये पता चलता है कि ये पूरा मामला जो है ये प्रेम प्रसंग का मामला था और इसे लेकर के ये ऑनर किलिंग का मामला है। दरअसल ऑनर किलिंग क्या होता है कि जहां पर अपने ही लोग जो हैं वो हत्या कर देते हैं। पुलिस ने जब इस पूरे मामले में खोजबीन शुरू की, आखिरकार शुरुआत से इसको टटोलने की कोशिश की कि जो बयान, जो लिखित आवेदन दिया गया था, उसके आधार पर जब जांच शुरू की तो जिन लोगों का नाम सामने आया, उसके बाद पुलिस ने ये जानने का प्रयास किया कि कैसे इन लोगों का नाम इसमें शामिल आ रहा है, क्या इन लोगों का गुनाह है, नहीं है। तमाम चीज़ें आप जानते हैं कि जब आवेदन दिया जाता है लिखित, उसके बाद पुलिस भी जांच करती है। ऐसे में जब औरंगाबाद एसपी के निर्देश पर विशेष टीम की गठित कर दी गई थी तो ये पूरी जांच होती है। इसमें मामला जब सामने निकल करके आता है तो ये पूरा मामला, जहां एफआईआर में दिया जाता है कि बच्ची के साथ कुछ गलत करने का प्रयास किया गया था, वहीं पर यह मामला ठीक उलट होता है। दरअसल ये पूरा मामला ऑनर किलिंग का सामने आता है। यह मामला सामने आता है कि वो बच्ची जो है उसे एक अदर कास्ट यानी अंतरजातीय प्रेम प्रसंग का ये मामला सामने आता है, जहां पर वो बच्ची किसी अन्य बच्चे से यानी विवेक चौहान जो है उससे प्रेम करती थी। और इसे जो है बच्ची के जो परिजन हैं,
खास करके दादी जो हैं, उनके चाचा हैं, उन्होंने पसंद नहीं किया। शुरुआत में उन्होंने मना किया, मना करने का प्रयास किया किसी तरीके से रुक जाए, और जब ये नहीं हुआ तो उन्होंने उसकी हत्या कर दी और हत्या करके शव को फेंक दिया। ये पूरा मामला जब सामने आया और इसकी सच्चाई जब सामने आई तो औरंगाबाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए उनके परिजनों, जिन्होंने एफआईआर किया था उस बच्ची की जिन्होंने हत्या की थी, उनको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जब इस पर एक्शन लिया तो उन 5 लोगों को जो है उन्हें, जिसे पहले गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद इन्होंने जो ऑनर किलिंग किया है, जिन्होंने बच्ची के परिजनों को, उनसे जब पूछताछ की गई पूरे मामले में तो उन्होंने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया कि किस तरीके से उन्होंने ये पूरी घटना को अंजाम दिया था। उन्हें ये पसंद नहीं था कि अंतर जातीय जो है वो प्रेम प्रसंग हो, किसी अदर जाति में जो है वो बच्चे प्रेम करें, और इसी कारण से उसकी हत्या कर दी गई। लगातार ऐसे ही अपडेट आपको हम देते रहेंगे। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।